हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 22वें सेशन में स्पेशली वैदिक स्ट्रक्चर के। तो वैदिक स्ट्रक्चर में कल हमने जो अध्ययन किया तो उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होते हैं इसका हमने स्टडी किया। और इसको स्टडी करने के बाद हमने सारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो मॉडर्न टाइम में अर्थ पे दिखाते हैं वो एक्चुअली अर्थ पे नहीं है, तो सन के मोशन से होने वाला एक इफ़ेक्ट है। और उसको हमने समझने का प्रयास किया है। तो जस्ट एक मिनट में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। तो कल हमने ये सब देखा और आपको मालूम है 12 राशि मैंने आपको पढ़ाई। और राशि क्या होता है, तो बेसिकली काले चक्र होता है। ऊपर से जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है 12 में। तो 12 में भी क्या होते हैं, जैसे 28 नक्षत्र हैं और उनके 4 पार्ट्स हैं। तो 112 को आप डिवाइड कर दोगे तो 2.33 आता है। मतलब 2 टोटल नक्षत्र और 1 नक्षत्र 1/3, या तो फिर बीच में 1 नक्षत्र और आगे पीछे 2-2 नक्षत्र का कुछ। तो कभी कभी 2 नक्षत्र, कुछ 2.25 नक्षत्र आएंगे, कभी 3 नक्षत्र के थोड़े थोड़े आएंगे, ऐसा है। तो वो जब हम लोग काले चक्र टोटली पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में जाएंगे। तो अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पढ़ना है तो ये बहुत आसान है। इसको आप, कल मैंने लिखा नहीं, अगर मेष आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 14 अप्रैल से 14 मई। ठीक है, कल हम लोग 14 अप्रैल से 14 मई, ये आपका मेष आएगा। 15 मई से 14 जून, ये जो है 15 मई से 14 जून। और ये मंथ अगर हमारे मॉडर्न हिसाब से देखना है तो मिथुन आएगा 15 जून से 16 जुलाई। 15 जून से 16 जुलाई, ठीक है। और कर्क आएगा 17 जुलाई से 17 अगस्त। 17 जुलाई से 17 अगस्त। सिंह आएगा 18 अगस्त से 17 सितंबर। कन्या जो है वो आएगा 18 सितंबर से 17 अक्टूबर। तुला, ये हमारे समझने काम आएगा, मैं लिख के रख देता हूँ क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर, या 18 अक्टूबर से 16 नवंबर, क्योंकि ये टोटल 30 डेज का रहता है। और वृश्चिक जो है वो है 17 नवंबर से 15 दिसंबर। 17 नवंबर से 15 दिसंबर। और फिर धनु जो है वो 16 दिसंबर से 14 जनवरी। 16 दिसंबर से 14 जनवरी। आपको मालूम मकर संक्रांति आता है। और फिर ये जो है मकर संक्रांति, मकर जो है वो 15 जनवरी से 12 फरवरी। ये राशियों का एक, अगर आप कॉन्स्टलेशन ब्रेकअप देखेंगे तो ये मिलेगा। कुंभ का 13 फरवरी से 14 मार्च। 13 फरवरी से 14 मार्च। और फिर मीन का जो है वो 15 मार्च से 13 अप्रैल। इस प्रकार अगर आप मॉडर्न से थोड़ा ब्रेकअप करेंगे तो ये डेट्स आपको मिलेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए। तब तक मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो, जैसे ये हो गया आपका पूरा चक्र। और ये मैंने आपको कल उत्तरायण दक्षिणायन समझाया था। ये आपको समझाया था कि कैसे
तो ए ऑफ यू यानी यहाँ हमने ए बी सी डी ई एफ से तोड़ दिया, यानी कैप्रिकॉन से कैंसर को तरफ जब जाएंगे तो 30-30 डिग्रीज में जोड़ दीजिए, मतलब वो जो सन का चक्र का 30 डिग्री बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर्वेचर पे कितना भी डिग्री हो, तो ये अगर आप जोड़ देंगे तो ये एक्चुअली जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो यू आएगा, यानी उत्तरायण आएगा, जो हमने यहाँ बताया है। यानी कुंभ राशि से चालू होगा, जो कुंभ राशि से चालू होगा उत्तरायण, तो ये एक्चुअली सदर्न मोस्ट पार्ट पे रहेगा, तभी मकर जो है यहाँ रहेगा, तभी सबसे नीचे रहेगा। तो एक्चुअली कुंभ से उत्तरायण चालू हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तरायण चालू हो गया, यानी आपको मालूम है मकर संक्रांति जब आता है तो एक्चुअली ये इधर से चालू हो जाता है, उत्तरायण में यहाँ से चालू होता है, ठीक है। करते 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 वो जो है मीन राशि करते करते ये करते हुए आपका चालू हो जाएगा ऋषभ, मिथुन, कर्क और सिंह तक, कर्क तक जो है यहाँ उत्तरायण आते रहेगा, ये उत्तरायण है। और फिर जो है ये दक्षिणायन अलग से चालू लेगा इससे, ठीक है। और जब जो उत्तरायण है उसमें दिन बड़े होते जाएंगे, जैसे उत्तर की तरफ जाएगा दिन जो है बड़ा होते जाएगा, और डे जो है रात जो है छोटा रहेगा, और इसमें दिन छोटा होते जाएगा दक्षिणायन में, और रात जो है वो बड़ी होती जाएगी। तो इनका जो प्रॉपर कैलकुलेशन है कि कितना डिग्री में सन घूमेगा और क्या, तो वो जैसे आज हमने उत्तरायण दक्षिणायन देखा सिर्फ कंसेप्ट, वैसे आज डे एंड नाइट देखेंगे, और डे एंड नाइट के बाद आएगा पूरा सन का स्ट्रक्चर, एक्सल वगैरह कहाँ कहाँ से घूमता है, सरकमफेरेंस, और फिर हम लोग लास्ट वाले में उसका डिग्री कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। और डिग्री कैलकुलेट करने के बाद मून और नक्षत्रों को पढ़ने के बाद इन नक्षत्रों को अलग से उसमें समझने का प्रयास करेंगे। और कल मैंने आपको थोड़ा रिवाइज कर दिया, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे सन जो है जो टोटल 360 जब घूमता है, लाइक ये जो सन है, अगर ये अर्थ का जो यहाँ हमारा भूमंडल का ऑर्बिट है 15.75 मिलियन योजन से, वो जब वो घूमता है तो घूमते 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 वो जहाँ आता है तो हमारे उसके लिए वो 24 आवर्स है। लेकिन इस ज़ोडिएक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़ोडिएक घूमता है, तो ज़ोडिएक में वो 1 डिग्री लेस रहता है। तो जैसे काले चक्र है समझो, तो यहाँ मेष से हम चालू करते हैं, जैसे इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये अभी आपको जो है दिखाई दे रहा है, ये मैंने ऐसे बना दिया। तो ये काले चक्र क्या है, ये काले चक्र जो है इसमें बहुत सारे, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, वो अलग अलग नक्षत्रों के बीच में आते हैं, सब आपको पता चलेगा पूरा। और ये ऊपर में यानी नीचे अगर हम लोग यहाँ अर्थ है, हम अर्थ है और ये कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। ऊपर में ध्रुव तारा है, ये कॉन्स्टलेशन है, यहाँ सन है, यहाँ मून है, ये डिस्टेंसेस आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये जो काल चक्र है ना वो भी घूमता है, तो वो भी ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉक हो रहा है। ये सन भी कैसे हो रहा है, क्लॉक हो रहा है, दोनों भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉक हो रहे हैं ऐसे। लेकिन ये जैसे ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, अब इन दोनों को हमको छोड़ देते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ऐसा देखते हैं ऊपर से ध्रुव तारा से, तो दोनों भी ऐसा घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मेष राशि में है, अभी फिलहाल मुझे लगता है कन्या राशि में है हम लोग, अभी जो सूर्य है वो कन्या राशि में है, तो यहाँ पे है समझो। तो ये क्या होगा, 24 घंटे में ये भी पूरा घूमेगा और ये भी घूमेगा, ऐसे 24 घंटा में घुमा यहाँ आएगा, कन्या का कन्या में ही आएगा, लेकिन 1 डिग्री लेस, 360 डिग्री में 1 डिग्री लेस कर जाएगा। आप समझ रहे बात को। तो और ऐसे मून जो है, चंद्रमा जो है वो 13 डिग्री लेस करेगा। तो ये मैंने आपको नोट डाउन करवाया था और मैंने आपको तभी समझाया था, बहुत लोगों को नहीं समझा, ठीक है। मैं आपको चाहे तो ये पोच के इधर पर भूमंडल बना देता हूं, आपको समझ में आएगा। मैं इसको पोच रहा हूं, जो यही हम लोग ले लेते हैं, टाइमिंग ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा मेरू है,
और यहाँ हमारा सन है जो यहाँ से घूमने वाला है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक है ये आपको मैंने आप कल भी बताया था, ये 15.75 अगर मानसरोवर माउंटेन का मिडिल लेते हैं तो ये उसका डिस्टेंस है। इसके सारे वो दिए हुए डायमेंशन, लेकिन वो हम कल देखेंगे। आज हम लोग सनसेट और सनराइज ये सब देखने वाले हैं कि दिन कहाँ होता है, रात कहाँ होता है, कैसे होता है, वो आज का सेशन में देखेंगे। तो जैसे है ना, अभी हमने देखा था ये अभी देखिए हमारा कहाँ चल रहा है, कन्या में हम लोग देखिए 18 सितंबर 17 अक्टूबर के आस एरिया में है, हम अभी कन्या में है। आज कितना है, 5 है, मतलब इसके बीच में हम लोग, ठीक है। तो सन टेक्निकली कहाँ पे है अभी, अब ये काल चक्र डालेंगे तो ये सब जो सन तो टोटल घूमता है, तो एक्चुअली ये जो राशि है ना, जो कन्या राशि, वो राशि के साथ साथ घूम रहा है। तो अगर हम सन को यहाँ राइज करवाते हैं अभी, तो ये राशि जो है कन्या का, ये कन्या राशि जो है ये भी इधर है कॉन्स्टोलेशन में, कन्या राशि है, वहां से अगर सन चालू होगा और ये जो मून है, ठीक है, ये सन है, सॉरी ये सन है, तो जो राशि है वो भी घूम रही है और जो सन है वो अपने उधर अपने एक्सिस पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, करके करके घूम के यहाँ कन्या आ गया वापस। तो ये 360 डिग्री ये घूमता है, ये जो है वो 359 डिग्री घूमेगा, यानी 1 डिग्री लेस। तो 360 दिन लग जाते हैं उसको ये पूरा काल चक्र कंप्लीट करने के लिए, और इसलिए उसको कहते हैं एक संवत्सर, एक संवत्सर, ठीक है। आपको मैंने बहुत सिंपल ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया है ना। अगर आप वापस देखते हैं तो कई लोग एक ही देखिए, ये सन भी घूम रहा है, अभी ऐसा देखिए, आप लोग ऐसा देखिए, ये समझिए उधर से ध्रुव तारा है पीछे, ये काला चक्र यहाँ घूम रहा है, और ये जो है ये ऐसे से जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, जा रहा है। 24 घंटे में यहाँ आ गया, ऐसे करके दोनों भी घूमे, लेकिन ये साथ में नहीं घूमते, इसका अपना ऑर्बिट अलग है, इसका अलग है, घूमते आसपास 1 डिग्री कम हो जाता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन काल चक्र पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लॉकवाइज फ्रॉम ऑब्जर्वर लिखते हैं हमारी तरफ से, बट काल चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 दिन में 1 डिग्री घूमता है, पीछे जाता है एंटी क्लॉकवाइज। विथ रिस्पेक्ट टू काल चक्र, काल चक्र के रिस्पेक्ट में ये पीछे जाता है। एक ये अभी इसलिए नोट डाउन कर लीजिए कि आगे कैलकुलेशंस में ये जो पॉइंट्स हैं एकदम फिर उठाया जाएगा, उसको तो समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्सेल कितना है, ये कैसे घूमता है, किसको कनेक्टेड है, वो कल के सेशन में आएगा। आज हम लोग डे और नाइट कैसे होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो इसका भी ज्यादा जरूरत है नहीं। इसको पूछने से पहले इसको बस आपको पढ़ के देता हूँ, भागवतम में है, कैंटो 5 चैप्टर 21 वर्स नंबर 4। When the sun passes through Mesha and Tula, Libra, the durations of day and night are equal। यानी मेष और तुला में, यहाँ देखिए ये तो मैंने रब कर दिया, मेष जो है, मेष और तुला ये दोनों में डे एंड नाइट इक्वल हो जाता है। एंड द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल व्हेन इट पासेस थ्रू द 5 साइंस हेडेड बाय ऋषभ। ये ऋषभ से जब वो जाता है आगे, ये ऋषभ से जब जाता है यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 हेडेड बाय ऋषभ, द ड्यूरेशन ऑफ डेज इंक्रीजेस। जो दिन है वो इंक्रीज करता है, कहाँ तक, टिल कैंसर तक, यानी कर्क तक। देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस बाय हाफ एन आवर ईच मंथ। तो यहाँ भी हाफ एन आवर बढ़ते रहता है, फिर हाफ एन आवर कम होते जाएगा डे, और करते करते यहाँ इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ जो है, फिर वो कहते हैं अगले, until the sun travels the south the days grow longer and until it travels north the nights grow longer। ठीक है,
हाँ, द सन पासेस थ्रू द 5 सेंस बिगिनिंग फ्रॉम वृश्चिक, फिर उसके बाद ये वृश्चिक से चालू होता है। द ड्यूरेशन ऑफ डे डिक्रीजेस, दिन जो है कम होते जाता है, एंड देन ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ अंटिल इट बिकम्स इक्वल इन एरियस, यानी मेष में जब वो इधर इक्वल हो जाता है। तो ये भागवतम का वर्ष जो आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, उसके आगे जो है अगर इसको थोड़ा ऐसे समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, समझना ही है तो मैं इसको पोच भी दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं पोच देता हूँ, अगर आपको डेज और टाइमिंग्स निकालने तो निकाल लीजिए। ठीक है, चाहिए तो मैं ऐसा इधर भी बना देता हूँ। ये आप ऐसे देख सकते हैं, इसको हटा से थोड़ा हटा देंगे, थोड़ा देंगे, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ऐसा अगर आप मोशन लेते हैं और इसको ए लेते हैं और इसको एफ लेते हैं, ये बी आ गया, सी डी ई एफ, तो इधर से जब उत्तर की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा ए ऑफ यू, बी ऑफ यू, सी ऑफ उत्तरायण, डी ऑफ उत्तरायण, ई ऑफ उत्तरायण, एफ ऑफ उत्तरायण, और फिर यहाँ से नीचे जाएगा ऐसे तो एफ ऑफ दक्षिणायन। मतलब बेसिकली इधर से इधर जाने और इधर से आने में ये एक ही महीना है, तो इन दोनों का सीजन में ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा, तो सीजन वाइज ये ऐसे एक सीजन लगने लगेंगे। ठीक है, तो अब जो है एफ है, फिर ये हो गया ई ऑफ डी, दक्षिणायन जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है ना, तो डी ऑफ डी दक्षिणायन, सी ऑफ डी, बी ऑफ डी और ए ऑफ डी। तो ए ऑफ डी का लास्ट पॉइंट और ए ऑफ यू का स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसे होगा, एफ ऑफ यू का लास्ट पॉइंट और एफ ऑफ डी का स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसे होगा। समझ रहे? अगर आप ऐसे भी लेते हैं तो ये आपको समझने में आसान होगा, इसलिए दिया है। ठीक है, तो 180 जो साइकिल्स है, 180 जो ट्रैक्स है, मैंने आपको कल बताया था, वो ट्रैक जो है उसमें 6 रिम्स हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है, 30-30 का टुकड़ा है, तो इसको आप ए ले लीजिए, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए बी, ऐसा ले लीजिए, ए नहीं चलेगा, बेसिकली ये सेक्शन ये हो जाएगा। ये जो सेक्शन है जिसको हम काउंट करें वो ए सेक्शन है, बी सेक्शन ये है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो हर एक में 30 ट्रैक्स है, यानी टोटल 180 ट्रैक्स है। तो 180 ट्रैक्स 1 to 30 जाएगा, 1 to 30, 30 to 60 to 90 to 120 to 150 to 180, फिर 180 to 210 240 डिग्री 270। ठीक है, 270 के बाद ये टोटल 180 है ना ट्रैक्स, 270 के बाद 300, फिर 330 और 360। तो लास्ट में जब 360 हो जाएगा तो वापस वो ट्रैक, वो जो व्हील है चैरियट का, वो उसी ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रैक का साइज विड्थ हम बताने वाले हैं, तो ये अभी बस आप उत्तरायण दक्षिणायन में समझ लीजिए। अभी मैं इसको पोंछ के हमारे आज के सेशन को चालू करूँगा। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हील काला चक्रा सन उल्टा घूमता है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यानी हमसे वो एक्चुअली क्लॉकवाइज घूमता है, इवन काला चक्रा क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, हरे कृष्ण, पोज देता हूँ। ये भी पोज देता हूँ क्योंकि हमको नया कंसेप्ट ही पढ़ना है। ठीक है, तो सन के 3 स्पीड्स हैं, देयर आर 3 स्पीड्स ऑफ सन। ये स्पीड कैसे बनता है, तो सन जो है वो स्लोली, स्विफ्टली और मॉडरेटली
ये 3 स्पीड से जाता है। क्यों जाता है? तो बहुत सिंपल है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर हमारा मेरू है और ये हमारा मानसोत्तर का रोड है, तो ये एक्चुअली 2 लाख योजन का वेट से हम पढ़ेंगे। एक एक्सिस एक्चुअली ध्रुव से कनेक्टेड है, तो ये जो है ना, ये इधर से इधर तक ऐसा आते हैं, ये पॉइंट तक आता है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाता है। तो नेचुरली वो क्या करता है कि इसमें अलग अलग स्पीड्स दिए हैं, 95.1 मिलियन योजन पर डे, 102.024 मिलियन योजन पर डे एंड 108.027 मिलियन योजन पर डे। ये स्पीड्स में जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, ये एक स्पीड 1 ले लीजिए, स्पीड 1 आप ले लीजिए 95.1 मिलियन योजन। ये एक्चुअली टॉप मोस्ट उत्तरायण का स्पीड है। स्पीड 2 जो है वो मिड एरिया का है, यानी आप अगर इसको इक्वेटर भी पकड़ सकते हैं, 102.024 मिलियन योजन पर डे, पूरे एक दिन में। ये स्पीड है उसका। और स्पीड 3 है 108.027 मिलियन योजन पर डे। अब ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। जब सन यहां आता है, सूर्य यहां आएगा, तो ये उत्तरायण हो जाएगा, और जब सन यहां आ जाएगा तो ये दक्षिणायन हो जाएगा। तो अब अगर आप कभी आपने पॉटर्स व्हील अगर देखा होगा, जूम घूमता है, तो उसको कवर करना है बड़ा डिस्टेंस इन 24 आवर्स, तो नेचुरली स्पीड ज्यादा होगा। और नजदीकेस्ट जो कॉन्करेंट सर्कल का एकदम नजदीक वाला पॉइंट है, वहां स्पीड स्लो हो जाएगा। तो इसलिए ये स्पीड 1 है, ये वाला स्पीड 2 है बीच वाला, और ये वाला स्पीड है ना। इसका डिटेल स्टडी हम लोग आने वाले वर्सेस में करेंगे, ये आप लिख के रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये अगर सन को आप लेते हैं और ये मानसोत्तर माउंटेन है, और ये समझो उत्तरायण का एंड है, और ये दक्षिणायन का अगर एंड है, तो ये जो है इसको उतना ही कवर करेगा तो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस जो है बड़ा हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस छोटा हो जाएगा। तो ये जो स्पीड है वो इसका है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ। अब भागवतम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। तो इसमें कहा गया कि सरकमफेरेंस कवर्ड बाय सन ऑन मानसोत्तर इज इक्वल टू, जो सरकमफेरेंस है $95,100,000 योजन। ठीक है, इतने योजन का सरकमफेरेंस है। तो जो ऑलमोस्ट 760 माइल्स में अगर लेंगे तो 760,800,000 माइल्स इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपको भी पता है कि जो इसका अगर हम रेडियस ये है, अगर जो आपको मालूम है मानसोत्तर का जो रेडियस है आर वो 15.75 है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली मानसोत्तर का पॉइंट है, एक्चुअली उत्तरायण तक जहां तक आता है ये वो डिस्टेंस है, ये उत्तरायण का है। ठीक है, उत्तरायण में जो सरकमफ्रेंस बनता है वो ये है
और अब उन्होंने उत्तरायण वाला दिया है। उसके बाद अब जो है उधर का जो पूरा मानसोत्तर का डिस्क्रिप्शन जो हमने ऑलरेडी हमारे भूमंडल में पढ़ा था वो उन्होंने दिया है, और सन कौन से जगह से पास होता है वो उन्होंने बताया है, मोशन बताया है। ठीक है, तो मानसोत्तर माउंटेन जो है तो अगर ये हमारा मेरू है, ये मानसोत्तर है, तो ऑलरेडी यहाँ पे ना अगर ये हम पूरा ट्रैक लेते हैं, मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ, ये बेसिकली सन का जो होता है ना ट्रैक का विड्थ, इधर नहीं बनाता हूँ मैं, इधर अपने को हमें एक चीज बनाना है, हम इसको यहाँ बनाते हैं। ये 2 लाख योजन का विड्थ होता है ट्रैक का, जो चलता है ना टोटल को 2 लाख का विड्थ होता है, और जो रिम्स होते हैं वो एक्चुअली अगले से इसमें आएगा पॉइंट्स में, और जो रिम्स होते हैं वो एक्चुअली 12 स्पोक्स होते हैं, ये रिम्स होते हैं आने वाले आगे, लेकिन अभी हम लोग कम से कम उस मानसोत्तर का जो लोकेशन है वो बताते हैं आपको। और ये जो देवधानी है ईस्ट में इंद्र का रेजिडेंस है यहाँ पे, इसको बोलते हैं देवधानी। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि हमें जब सन का सनसेट और ये सनराइज पढ़ना हो तो ये नाम उसमें आता है वर्सेस में, और ये इंद्र का है। इंद्र का रेजिडेंस है। फिर शाम्य मणि आता है, ये यमराज का है, इसलिए बोलते हैं ना यम का जो पूरी है वो साउथ में, उधर मेरू के ऊपर भी वो साउथ में ही है। ठीक है, फिर ये वेस्ट है, ये याद रखिएगा, ये पूर्व है या ईस्ट बोल सकते हैं, ईस्ट, ये साउथ दक्षिण है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ गिना जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ जो है वो ये इसको शाम्य मणि कहते हैं, इसको निम्नलोचनी कहते हैं। निम्नलोचनी कहते हैं, और यहाँ पे वरुण देव रहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको कहते हैं चंद्र जो रहते हैं यहाँ पे, इसको नाम है विभावरी। जनरली हमारे ड्यूटीज वो सॉन्ग आते हैं ना, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, तो ये चंद्र जो है चंद्र देते हैं। ठीक है, अब जो है सूर्य जो है वो यहाँ पे से घूमता है, तो ये जो ट्रैक है वो 2 लाख योजन का है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली सन क्या करता है, यहाँ से देवधानी से निकलता है, उसका डे यहाँ से चालू गिना जाता है, और ये पूरा मोशन करता है जिसको 24 आवर्स बोलते हैं, 24 घंटा जिसको हम बोलते हैं वो ये। और ये 3 स्पीड्स में जाता है जो हमने यहाँ पे लिख के दिया आपको, तो 3 स्पीड्स, और ये ट्रैक पे चलने वाला काम है। तो ठीक है, इसका भी ट्रैक कैसा है क्या है मैं इधर लिखूंगा, ये स्पीड्स कहीं आप लिख के बस रख लीजिए। हरे कृष्णा 3 स्पीड से चलते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। आपको क्लैरिटी दिख रहा है ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। कल हमने ट्राई किया था जिस डोंगल से उसे क्लियर आ रहा था, तो अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो बस उसमें लिख दीजिए। ठीक है, अब जो है भागवतम में वर्सेस हैं, वो कहते हैं therefore sunrise for south of मेरू is equal to देवधानी का रिलेटिव ईस्ट। तो कहते हैं सनराइज अगर मेरू का, जैसे मेरू में भी
अगर समझो मेरू का यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट को लेते हैं, हम यहाँ रहते हैं ना जम्मू द्वीप में, हमारा अर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट। तो कह रहे हैं कि अगर अब ये डायरेक्शंस में देखिए, अब ये सन का एक खासियत क्या है कि सन जो है ये केवल ये जो है यहाँ से नहीं, यहाँ के ऊपर हाइट पे है, अर्थ से 1 लाख योजन ऊपर है। तो अब वो जब घूम रहा है तो एक्चुअली यहाँ पे सनराइज आ रहे हैं, और उसका बैंडविड्थ जो है ना सन का, अगर यहाँ पे सन है तो उसका जो लाइट है वो ब्लू कलर से मैं दिखा देता हूँ, ये वाले एरिया में लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले एरिया में लाइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सन है तो सन अगर यहाँ पे है तो ये वाले एरिया में लाइट हो जाएगा। सन अगर ये वाले एरिया में है तो ये वाला लाइट हो जाएगा। और अगर सन यहां पे है, सन यहां पे तो इतना वाले एरिया में लाइट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैंने जान मुझे कलर चॉक्स किए, आपको शायद दिखे ना दिखे। तो ये अगर ये यहाँ के लिए ये अभी सनराइज है, और यहाँ के लिए वो एक्चुअली सनसेट है। जब सन दिखना बंद हो जाए उसको सनसेट कहते हैं। यानी अगर ये सन है और इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये दिन है, यहाँ तक दिन है, और जब ये ऐसे से जाएगा तो दिन जो है ऐसे 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 से कवर करते जाएगा। तो अब अगर ये इधर लोगों के लिए सनराइज था, तो अब यहाँ पे आने पर इनके लिए नून हो गया, इनके लिए हो गया आफ्टरनून, सन अबव हो जाएगा। लेकिन उतने में इन लोगों के लिए ये हो जाएगा सनराइज, इधर के लोगों के लिए। तो यहाँ आएंगे तब तक इनके लिए नून हो जाएगा, इनके लिए सनसेट हो जाएगा, इनके लिए रात हो जाएगा। और जब यहाँ से यहाँ आएगा इनके लिए रात हो जाएगा, इसके लिए सनराइज हो जाएगा, इसके लिए सनसेट हो जाएगा, इसके लिए नून हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये जो स्टेटमेंट्स है जो आपको भागवतम में मिलेंगे, तो जब वो भागवतम में जो दिया मैं आपको बता रहा हूं, उसका स्टेटमेंट है कि लिविंग एंटिटीज ऑन सुमेरु, ये जो मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत पे कभी भी आपको, अगर बहुत पहले का याद होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ये मेरू है तो आपको याद है यहाँ पे ब्रह्मपुरी था, यहाँ पे अलग अलग देवताओं के वो थे, सेम यहाँ भी चंद्र का था, यहाँ इंद्र का था, यहाँ यम का था, यहाँ वरुण का था, और भी ऐसे अलग अलग टोटल 8 देवताओं के ऑफिस थे, और ये ब्रह्मा जी का है। तो समझो जब सन यहाँ पे है यमपुरी के पास, यहाँ पे भी नीचे मानसोत्तर पे ये शाम्य मणि है जो यमराज जी का ऑफिस है। यहाँ से जब यहाँ आता है तो बेसिकली वो सनराइज यहाँ तक जाते हैं, समझो उसका बेल्ट ये होता है। तो एक्चुअली इस पे हमेशा लाइट रहता है, इसलिए कहते हैं लिविंग एंटिटीज ऑन सुमेरु आर ऑलवेज वार्म एज मिड डे सन इज ओवरहेड, हमेशा वो वहीं पे होगा। अब आप बोलोगे लेकिन प्रभु सन नहीं, सन ये मेरू का हाइट जो है वो 84,000 योजन है, और सन का हाइट जो है वो 1 लाख योजन है। अब यहाँ पे ऐसा, तो ये जब भी घूमेगा तो इसको सन देगा ही देगा सन। तो लेकिन ब्रह्मलोक में सनराइज नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? तो ब्रह्मा जी का खुद का जो है वो सेल्फ इफल्जेंट है, वो इन रेज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो वो आगे आएगा, हम देखें कौन से रेज हैं। रात को सन जाते वक्त रेज कहाँ छोड़ के जाता है, ये सब दिया हुआ है अग्नि पुराण और ये सब पुराणों में, हम लिंग पुराण में हम लोग उसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी रात नहीं होता, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, ये पॉइंट को। लिविंग एंटिटीज ऑन सुमेरु आर ऑलवेज वार्म एज मिड डे सन इज ओवरहेड, ठीक है। तो और
ये जो दक्षिणावर्त विंड होते हैं, यानी साउथ से आने वाले जो विंड होते हैं, रेफरेंशियली ये यहाँ पे भी है, लेकिन इसके लिए ये साउथ हो गया। तो दक्षिणावर्त विंड जो है वो उसको एक्चुअली पकड़ के रखते हैं और उसको गिरने नहीं देते सन को, कीप्स द सन राइट ऑन डेली बेसिस। इसको प्रवर्तक प्रवाह कहते हैं या दक्षिणावर्त विंड कहते हैं। तो और मैंने आपको बता दिया था, फ्रॉम ज़ोडिएक साइन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और अर्थ के व्यू से वो क्लॉकवाइज घूमता है सन। सनराइज इज नथिंग बट सीइंग इन कांटेक्ट विद अर्थ। जो सनराइज है आप उसको जब अर्थ के कांटेक्ट में देख सकते हो उसको आप सनराइज मानते हो, ठीक है। और जब वो अर्थ के कांटेक्ट से हट जाता है उसको सनसेट कहते हैं, और मिडल ऑफ द स्काई देखते हो तो उसको नून कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सन घटिका होते हैं, जैसे हमने काल का आपको याद होगा, हमने कैंटो 3 चैप्टर 11 में देखा था, घटिका यानी टाइम। तो घटिका जो है 24 मिनट्स का होता है, लेकिन यहाँ पे सन के मोशन में घटिका जो 12 मिनट का माना गया है। तो 30 घटिका यानी 6 घंटे वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आने में उसको 6 घंटे लगते हैं, यानी हो गया उसको 30 घटिका। तो 30 घटिका करने मतलब 6 घंटे में यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ 6 घंटे में, यहाँ से यहाँ 6 घंटे में, और यहाँ से यहाँ, तो टोटल 24 घंटा उसका हो गया, ठीक है। तो यही मैंने जो भी एग्जांपल दिया वही उसमें उन्होंने दिया है कि सन मूविंग फ्रॉम चंद्र टू इंद्र, यानी अगर हम देखते हैं, ये भागवतम के वर्जन जानबूझ के समझा रहा हूँ, आप लोग पढ़ेंगे तो चंद्र टू इंद्र अगर मूव कर रहा है सन यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा, चंद्र टू इंद्र मतलब नॉर्थ टू ईस्ट, अपियर्स टू राइज एट इंद्र, मतलब इंद्र के लिए ये अभी सन राइज हो गया। अगर आप यहाँ है तो आपको लगा रहा है सन राइज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ मोशन हो रहा है। एंड फॉर यम, इनके लिए ये यहाँ का सन क्या है, रात है, क्योंकि इधर शैडो यहाँ तक आने वाला है। ये दिख रहा है, ये ग्रीन था तो ग्रीन तक शैडो आ रहा है, इसके पीछे सब ब्लैक है, शैडो है, इसके लिए रात हो गया, ठीक है। एंड नून फॉर यम इज सनसेट फॉर इंद्र। तो जब यहाँ नून हो जाएगा, सूर्य यहाँ आ जाएगा, इसके लिए जो है ये साउथ वालों इधर वालों के लिए ये नून हो जाएगा, तो इनके लिए सनसेट है। यहाँ वालों को दिखेगा तो सनसेट, सन डूब रहा है ऐसा दिखेगा। तो भागवतम कहता है एंड सनसेट फॉर यम इज सनराइज फॉर चंद्र, और इसका सनसेट जो है वो यहाँ पे है, तो वो किसके लिए सनराइज है, चंद्र के लिए सनराइज है, ठीक है। वर्ड्स बड़े ऐसे डायरेक्ट भागवतम पढ़ेगा ना तो कभी कंफ्यूज होता है क्या लिखा है लेकिन ये लिखा है, जो मैंने आपको भी समझाया, जानबूझ के बताया, क्योंकि ये है। और एक चीज मैं इसमें बता रहा हूँ कि हमेशा ये मेरू को नॉर्थ माना जाता है, ठीक है, रेफरेंस से। तो हर एक चीज के लिए, इसके लिए नॉर्थ जो है वो इस साइड है, साउथ इस साइड है, ईस्ट इस साइड है और वेस्ट इस साइड। अब अगर हमारे अर्थ को ले लें हम यहाँ पे, हाँ, अगर हम अर्थ को ले लें तो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम अर्थ को समझो, अभी टाइमिंग, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज हैं, अभी हम लोग इसको बादरा तीर्थ के एंगल से लेते हैं। अर्थ अगर ऐसा है तो इसको अगर हम ऐसा कर देंगे तो आपको मालूम, मैंने बताया था आपको, इंडिया जो साउथ फेसिंग है, ठीक है, ये। और अगर ये तो टिल्टेड है, हम इसको ऐसा लेते हैं, तो ये ऐसा है और जमीन अभी फ्लैट है, तो इंद्र का जो ये लोकेशन है वो सीधा आएगा इस साइड, यम का इस साइड, भूमंडल के इस साइड आएगा। तो नेचुरली जब सन वहां से उगेगा तो इधर जब पहले आएगा, तो यहाँ जो रह रहे हैं भारत में, उनको पहले सनराइज तो यहाँ से दिखाई देगा, और जो अर्थ वाले हैं उनको पहले जापान में दिखाई देगा। जापान में बोलते हैं ना, द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, तो जापान में दिखाई देगा। तो अगर आप फ्लैट अर्थ थियरी भी करते हैं तो आपको जापान को पहले दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा भी करना है तो आप कर सकते हैं, तो वो पहले दिखाई देगा। तो ये आपको ये अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और सेम जो है वो ट्रू है 4 डिफरेंट क्वाड्रेंगल्स के लिए, यानी अगर इसको नॉर्थ ईस्ट और ये कर देते हैं, यानी ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट।
बोलते ना पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, वो सब जो हिंदी में ऐसे कुछ है। तो ये ऐसे आता है कि दो कार्डिनल पॉइंट्स है। तो अगर यहाँ पे सेम यहाँ पे भी ट्रू आएगा, एग्जाम्पल नून इन ईस्ट है ना, अगर ईस्ट में नून है यानी यहाँ पे अभी सूर्य यहाँ पे, तो यहाँ पे नून है मतलब दोपहर है, तो सनराइज इन साउथ यहाँ पे सनराइज हो जाएगा बराबर। सनसेट इन नॉर्थ यहाँ पे सूर्य डूब रहा है बराबर। और याम बोलते हैं, जैसे इसको घटिका बोलते हैं, तो याम होता है 3 घंटे का। तो ये साउथ ईस्ट ये फर्स्ट याम है, यानी ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। अगर नॉर्थ में इंद्र के पास है तो साउथ ईस्ट में फर्स्ट याम यानी पहला 3 घंटा। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट है, हाँ, और सन यहाँ पे है ना, तो इसके लिए ये हो गया थर्ड याम। नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए थर्ड याम हो गया। सूर्य इधर है तो क्या हो गया, आगे वाला फर्स्ट याम, पीछे वाला थर्ड याम। सूर्य इधर है तो ये फर्स्ट याम, ये थर्ड याम। सूर्य इधर है, ये फर्स्ट याम, ये थर्ड याम। फर्स्ट याम क्यों, इसके बाद यहाँ जाने वाला है, तो 3 घंटे का याम माना जाता है। आगे पीछे इन्होंने कैलकुलेट किया। इफ देयर इज नून इन साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट में नून है यानी सूर्य इधर है, तो सनराइज इन साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट के लिए सनराइज हो जाएगा, मतलब इतना डिग्री उसका वो है, वो बताया उन्होंने। ये तो हम नॉर्मल भी समझते हैं। एंड सनसेट इन नॉर्थ ईस्ट बराबर। फर्स्ट यामा इन साउथ एंड थर्ड यामा इन ईस्ट, तो इधर रहेगा तो ये फर्स्ट याम हो जाएगा और ये थर्ड याम हो जाएगा। तो ये जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको ये वर्सेस मिलेंगे, इसलिए आपको समझना जरूरी है। हाँ, फिर इधर इन्होंने कहा है कि सन फ्रॉम देवधानी इंद्र टू शाम्यमणि यम इज 23,775,000 योजना इन 15 घटिका यानी 6 घंटे में पहुंचता है। तो अगर एक्चुअली आप इसको स्पीड 1 को डिवाइड बाय वो करेंगे तो इंद्र से यम के पास जाने में, ये याम अलग है, ये इंद्र यानी देवधानी से शाम्यमणि जाने में ये टोटल जो एरिया है, वो जो सरकमफ्रेंस है या सेक्शन है वो सेक्टर का, और 23,775 इतने योजन है। ठीक है, और ये जो है वो एक्चुअली एक 15 घटिक यानी 6 घंटे में पहुंचता है। तो 15 60 घटिका, तो ये इतना था। सिमिलरली इट गोज फ्रॉम रेजिडेंस ऑफ यमा टू वरुणा टू चंद्र एंड बैक टू इंद्र। तो ये ऐसे ही क्या करता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, तो ये उसका थियरी है। ओके, और इसलिए जो चैरियट है सन गॉड का, उसको वर्शिप करते हो भूम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम, भू भूर और स्वर को आप एनलाइटन करते हो, इसलिए सन गॉड को त्रयीमय भी कहा गया है। ठीक है, तीनों लोगों को उद्धार करने वाले। और इन चारों रेजिडेंस से क्रॉस करने का जो स्पीड है, कहाँ लिखूं, वो है 34,00800 योजन इन मुहूर्त। तो यहाँ पे एक मुहूर्त जो है 30 मुहूर्त ऑफ सन्स ऑर्बिट। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम ये जो अगला कैलकुलेशन है ये कल करेंगे, क्योंकि अभी लिखने का भी जगह नहीं और स्पीड में आ गया है। तो स्पीड अब जो है कल हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है और कौन से स्पीड है,
और ये मुहूर्त जो बताया है कितने मुहूर्त में कहाँ घूमता है, तो अलग अलग स्पीड्स कैसे आते हैं वो कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कल जो है चैरियट कितने हाइट पे है और कैसे दिखता है ये सब हम कल देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो जो अर्थ है, ये जो अर्थ है ना, अगर इसको ऐसा कर दें, हम इसको नॉर्थ पोल मानते हैं क्योंकि ध्रुव जो है ना एक्चुअली वो पोल स्टार है, वो नॉर्थ है, ये यहाँ कुछ नॉर्थ पोल नहीं है। इसको ऐसा कर दोगे तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो अभी ऐसा है तो ये नॉर्थ है, तो वो नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ माना जाता है। इसलिए आप यहाँ रहते हो तो आप तो यहाँ रहते हो मतलब ऐसे हो, तो आप इसको फ्लैट कर दो थोड़ी देर, आप ऐसे इसको फ्लैट कर दो तो आपके लिए वो नॉर्थ हो गया। तो आप ऐसे खड़े हो तो एक्चुअली आप अभी आपको एक्चुअली भूमंडल के रेफरेंस में डाल दिया जाए तो आप ऐसे हो जाइए, फिर आपको नॉर्थ दिखेगा। तो आप ऐसे देखिए, आपको इंडिया से अगर पोल स्टार देखना है तो 23 डिग्रीज पे आपको इधर से देखना पड़ता है, ठीक है। स्पीड वेरिएशन से दिन रात छोटे बड़े नहीं होंगे, नहीं, स्पीड वेरिएशन का प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस वेरिएशन का डिफरेंस आएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो डिस्टेंस नजदीक आ जाने से जो प्रोलॉन्ग्ड टाइम का डे हो जाता है, ठीक है, वो ऐसा है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे और, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज जो है एक्चुअली कीर्तन टीम में मृदुंग प्लेयर नहीं है, तो कभी कभी सेटिंग के लिए बहुत लोग रहते, कभी कभी मैं सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। तो वी विल प्ले करताल, आप ज्वाइन कर सकते हैं कीर्तन, है ना, क्योंकि इतना कॉस्मोलॉजी समझने में तो यही समझ में आता है कि भगवान का क्रिएशन कितना कॉम्प्लिकेटेड, हम कुछ नहीं समझ सकते। हम मॉडर्न साइंस तो इसको ऐसे भी कॉम्प्लीट करके रख देता है, एजम्पशंस पे ही चलता है। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा समझने में, क्योंकि भागवतम में जो वर्सेस दिए रहते हैं ना वो 1 लाइन वर्स है, और ऐसे डायरेक्टली इसको समझिएगा तो कुछ नहीं समझता है। मैंने बहुत सारे डिवोटीज़ ने इसमें मटेरियल्स दिया था, तो यहाँ वहाँ से स्टडी करके फिर उसको प्रेजेंट किया है ना। तो आप लोग भी स्टडी करिए, भागवतम भी करिए, और उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो परपोर्ट्स हैं बहुत काम आएंगे, उनमें बहुत कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा सदापुत प्रभु ने, दामिर महाराज ने अच्छे नोट्स दिए हैं, और बाकी यही सेम वर्णन अन्य पुराणों में भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं। कल आज हम लोगों ने मोशन देख लिया इसका। कल चैरियट का डिस्क्रिप्शन, उसका एंगल कितना हाइट है, क्या रोड कहाँ पे, एक्सेल कितना है, शाफ्ट क्या है, वो एक एक्चुअली मैकेनिज्म है चैरियट भी, है ना। जैसे हमको लिखता है डिस्क ऑनली, तो डिस्क नहीं, चैरियट भी है, तो उसको स्टडी करेंगे कल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।